नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आगजवानी पाठशाला ऑफिशियल में। पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 3.1 के पहले का सवाल, दूसरा और तीसरे सवाल को सॉल्व किया था और आज की क्लास में हम जो हमारी प्रश्नावली 3.1 है इसका हम चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां सवाल करेंगे और आज हम अपनी प्रश्नावली 3.1 को खत्म करेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो आइए अपन लोग शुरू करते हैं। आज का अपना जो पहला सवाल है, पहला सवाल हमें जो लगाना है तीसरे तक तो हमारे लग गए थे, a1 अपॉन a2 की तुलना करके बताना था। तो आज हमारा है चौथा सवाल। चौथा सवाल में क्या है, चौथा सवाल में बोला गया है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत है, इन्हें बताना है कौन से युग्म संगत है असंगत है। यदि यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। यानी यदि हल होंगे a1 अपॉन a2 से हम तुलना कर लेंगे, उससे अगर हमारे पता चल जाएगा कि अगर संगत है तो हमें ग्राफीय विधि लगाना है उसमें और ग्राफीय विधि से हल निकालना है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर चौथा है अपना, कौन सा है क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथे का पहला सवाल क्या है, तो हमारा पहला सवाल है x प्लस के y, क्या दे रहे हैं x प्लस के y बराबर में 5 है और दूसरा समीकरण क्या दे रहा है इसका, दूसरा समीकरण दे रहा है इसका 2x प्लस के 2y, 2x प्लस के 2y बराबर में 10। और मैंने क्या कहा था, जो कि अचर संख्या रहती है 5 हो 3 हो जो कुछ भी हो, तो इसको इस तरह ले आए क्योंकि ये c का मान होता है, तो इसको इस सही रूप में लिख लेंगे x प्लस के y और ये किसका 5 है, प्लस का 5 है, और जब ये इस साइड आएगा किसका हो जाएगा माइनस के 5 और बराबर क्या रहता है 0। इसको मान लेंगे हम समीकरण है। दूसरा क्या दे रहे हैं 2x प्लस के 2y और ये किसके दे रहे हैं प्लस के 10, इस साइड आएगा किसका हो जाएगा माइनस के 10 बराबर में 0। इसको मान लेंगे समीकरण 2। पहला समीकरण है तो इसको a1 b1 c1 होता है और a2 b2 c2 होता है। हां यानी इसकी हम तुलना कर देते, किससे करते हैं ax1 प्लस के by1, क्या बोलते हैं इसको by1, b1y प्लस के c1 बराबर 0 क्योंकि रेखा का समीकरण होता है। ऐसे ही दूसरा है इसको a2x प्लस के b2y प्लस के c2 बराबर में 0। इससे इसकी तुलना होगी, इसकी जब से तुलना होगी तो a का मान क्या है, हम कुछ नहीं तो 1 मान लो, यानी a1 का मान 1 है, b1 का मान 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लो, और c1 का मान कितना दे रहे हैं माइनस के 5। यहाँ पर कितना दे रहे हैं बेटा a2 का मान दे रहे हैं 2 कॉमा, और b2 का मान कितना दे रहे हैं 2 कॉमा, और c2 का मान कितना दे रहा है माइनस के 10। ठीक है, अब इनके अनुपातों को हम चेक करेंगे तो किसके रूप में a1 अपॉन a2 के रूप में, यानी a1 के रूप में क्या आ जाएगा 1 बटे में a2 की वैल्यू क्या है 2 बराबर ये कितना है 1 बटे 2 बराबर ये कितना है c1 की वैल्यू माइनस के 5 और c2 की वैल्यू कितनी है माइनस के 10। अब ये कट माइनस से माइनस कट जाएगा और ये 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी कितना आ रहा है 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2 बराबर में 1 बटे 2। अब तो ये 1 बटे 2 बटे 2 तीनों वैल्यू बराबर है और हमने आपको बताया था जब a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 होता है तो कैसी होती है रेखा हमारी समपाती होती है। यानी लिखेंगे चूंकि रेखा समपाती है, क्या लिखेंगे चूंकि रेखा समपाती है, कैसी है समपाती है, क्या लिखेंगे चूंकि रेखा समपाती है। और मैंने क्या कहा था जब रेखा समपाती होती है और प्रतिच्छेद होती है तो संगत होता है, यहाँ पे लिख देंगे संगत है, क्या लिख देंगे संगत है। और देखो सवाल में क्या लिखा है, सवाल में लिखा है संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। अब ये देखो संगत है तो हमें ये दो समीकरण दे रहे हैं, इन्हें हमें ग्राफीय विधि से हल करना है और इनके क्या करना है मान निकालना होगा x और y के। तो हम यहाँ लगा देते हैं ग्राफीय विधि, क्या लगा देते हैं ग्राफीय विधि, लगाएंगे हम ग्राफीय विधि। तो ग्राफीय विधि में हमने क्या कहा था, हमें क्या पता होना चाहिए दो समीकरण रहते हैं उनके बिंदु के निर्देशांक पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर बिंदु के निर्देशांक निकाल देते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हम डायग्राम बना लेंगे और यहाँ पर अपने ग्राफीय विधि निकालेंगे। तो ग्राफीय विधि में हमें पहला समीकरण क्या दे रहे हैं, तो समीकरण 1 से क्या लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है हमारा, समीकरण 1 है हमारा पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं बॉक्स बना लेते हैं x और y के लिए। तो यहाँ पे x और y पिछली दो वीडियो में भी बता चुका हूँ कि जब भी हम रेखा समीकरण दे रहे हैं तो उससे बिंदु के निर्देशांक निकाल लेते हैं। तो x और y एक बार हम क्या करेंगे x बराबर 0 रखते हैं, एक बार हम x बराबर 0 एक बार y बराबर 0। जब x का मान रखेंगे तो y का मान मिलेगा और जब y का मान रखेंगे तो x का मान मिलेगा। ठीक है, तो पहला समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, इसको एक से रख देते हैं समीकरण 1 क्या है हमारा, समीकरण 1 है हमारा x प्लस के y, क्या है x प्लस के y बराबर में 5, कितना है x प्लस के y बराबर 5। इसको लिख लीजिए इसको लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है, तो x में x बराबर 0 तो x बराबर x यहां पर हमने 0 रखा
तो y प्लस के y और 5 यानी x को 0 में कितना आएगा y बराबर 5। इसके निशान क्या निकलेंगे यानी हमने x का मान 0 रखा तो y का मान कितना मिला 5, कितना मिला 5। इसके निशान है 0,5। अब 0,5 क्यों की ये होता है x अक्ष पर, ये होता है y अक्ष पर। तो पहले x की वैल्यू लिखी जाती है फिर y की। अब समीकरण में एक बार x बराबर 0 हो गया, अब एक बार रखो y बराबर 0। क्या रखो y बराबर 0 यानी x प्लस के y बराबर 5 यानी x प्लस y यहाँ पे 0 बराबर में क्या होगा 5 यानी x को 0 जोड़ कर आएगा x, तो x बराबर क्या जाएगा 5। इसके निशान मिलेंगे 5,0 कितना आएगा 5,0। अब ये हो गया हमारा ठीक। अब करेंगे समीकरण 2 से, क्या करेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या है हमारा, समीकरण 2 ये है हमारा, क्या है पहले x और y के लिए बॉक्स बना लेते हैं यहाँ पर। ये हो गया ये, ठीक है ये हो गया। अब समीकरण दूसरा है हमारा 2x प्लस के 2y और बराबर में दे रहे हैं हमें 10। कोई बात नहीं, तो एक बार रखेंगे x बराबर 0, एक बार y बराबर 0। तो x की वैल्यू हमने 0 रखेंगे तो क्या आएगा 2 गुणा 0 प्लस के 2y और बराबर में कितना हो जाएगा 10, ठीक है। अब 0 गुणा हो जाए 0 प्लस के 2y और बराबर कितना हो जाएगा 10। अब 2y को इसमें जोड़ो तो कितना आएगा 2y, 0 में जोड़ो तो 2y और 2 से काटेंगे 10, 2 5 10 यानी y बराबर कितना आएगा 5, y बराबर आया हमारा 5। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0,5, ठीक है ऐसा नहीं है, ये 5 है, कितना है 5, ठीक। अब एक बार x बराबर 0, अब y बराबर 0 रखो इसमें। दूसरे समीकरण में y बराबर 0 रखेंगे, समीकरण क्या है 2x प्लस के 2y बराबर में 10। कोई बात नहीं, तो 2x प्लस 2 गुणा y यहाँ पे 0 कर देंगे बराबर में 10। ये हो गया 2x और 2 गुणा 0 से 0 बराबर में 10। अब 2 का भाग 2 का जोड़ दो 2x में से 2x आता है, ठीक है, और बराबर में 10। तो x बराबर क्या आएगा 2 का भाग कर दो 10, 2 5 10, तो यानी x बराबर 5। तो ये आएगा 5,0। आप लोग देख सकते हैं दोनों निर्देशांक कैसे हैं सेम है। अब दोनों निर्देशांक जब सेम निकलेंगे तभी तुम बता पाएंगे कि इनका समपाती है। मैंने पिछली वीडियो में क्या बताया था, जब एक के ऊपर एक कोई रखा हुआ हो, जैसे मैंने ये गलती है, अब ये इसको यहाँ रख देते हैं, हमारी ये गलती है और ये गलती है। जब एक के ऊपर एक होती है तो इसमें कोई गैप रहता है नहीं रहता है, यानी एक के ऊपर एक आप तक रहती है, इसीलिए इन दोनों के जो निर्देशांक रहेंगे कैसे हैं सेम आएंगे, ठीक है हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं ग्राफ बना देते हैं, ठीक है यूं, ठीक है ऐसा हमने ग्राफ बना लिया, ठीक। तो ये होता है हमारा x डैश, ये होता है हमारा x अक्ष, ये होता है y अक्ष और ये होता है हमारा y डैश अक्ष, ठीक है। अब हम कितने दे रहे हैं मैक्सिमम 5 तक गया है प्लस में, y को 5 गया और x को 5 गया। तो यहाँ पर ले लेते हैं 1, यहाँ ले लिया 2, यहाँ ले लिया 3, यहाँ ले लिया 4, यहाँ ले लिया 5, यहाँ ले लिया 6, यहाँ ले लिया 7, ज्यादा ही ले लिया। यहाँ पर ले लो 1 2 3 4, यहाँ ले लिया हमने 5, यहाँ ले लिया 6 और यहाँ ले लिया हमने 7। एक तो आप एक्स्ट्रा ले लो, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक। तो हमारे जो पहले थे हमने इसको a मान ले लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं, इसको d मान लेते हैं। तो पहला था 0,5, तो 0 तो मूल बिंदु पर होता है और 0,5 5 किस पर है y अक्ष पर, किस पर है y पर 5 कहाँ होगा यहाँ पर होगा, ठीक है। इसके बाद है 5,0 यानी x पर 5 और y पर 0, x पर 5 कहाँ है यहाँ है, ठीक है ओके हो गया। अब इन दोनों को क्या कर देंगे मिला देंगे, इसमें रेखा बन जाएगी। तो हम इन दोनों को इस प्रकार से मिला देते हैं, ठीक इसको मिला देंगे और रेखा का क्या नाम लिख देंगे, रेखा कौन सी थी हमारी समीकरण यानी पहली रेखा क्या थी x प्लस के y बराबर 5, x प्लस के y बराबर में 5, ये रेखा हो गई। अब दूसरी कितनी है 0,5 और 5,0, 0,5 यानी 0 मूल बिंदु पर और 5 यहाँ पर आएगा और ये कितना आएगा 5,0 यानी 5 यहाँ x अक्ष पर 0 और x पर, तो ये भी आएगा। तो यानी एक ही रेखा है, क्या है ये एक ही रेखा है, एक ही रेखा पर क्या है रेखा संपाती है। तो एक के ऊपर एक क्या रेखा आपतित है, कैसी है आपतित, एक के ऊपर एक रेखा हमारी रखी हुई है। आप यहाँ पर लिख दीजिए पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण है तो एक काम कीजिए यहाँ पर आप ऊपर लिख दीजिए दूसरा समीकरण। दूसरा समीकरण क्या था हमारा 2x प्लस के 2y को बराबर में 10, ठीक है। दोनों रेखाओं का समीकरण कैसा है सेम है, क्यों है क्योंकि हमारी रेखा कैसी है समपाती है और हमने आपको बताया था जब रेखा एक के ऊपर एक आपतित होती है तो समपाती कहलाती है, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद लगाते हैं अगला सवाल। चौथे के दूसरे में क्या कह रहे हैं, चौथे का दूसरा सवाल क्या है हमारा, चलो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो चौथे का दूसरा सवाल है हमारा x माइनस के y बराबर में दे रहे हैं 8, ठीक है, और दूसरा समीकरण दे रहे हैं 3x माइनस के 3y और बराबर में दे रहे हैं हमें 16, ठीक है। आइए इसको चेक कर लेते हैं।
तो इसको पहले सही रूप में लिखेंगे x माइनस के y माइनस के 8 बराबर में 0। इसको सही रूप में लिखेंगे 3x माइनस के 3y और माइनस के 16 बराबर में 0। दैट्स क्लियर। आप देखो ये पहला समीकरण मान लेते हैं, सिंपल सी बात है। इसको हम दूसरा समीकरण मान लेते हैं। पहला समीकरण तो इसमें आएगा a1 की वैल्यू कोई नहीं है तो 1 मान लो तो 1 आएगी, b1 की वैल्यू कोई नहीं है तो 1 मान लो 1, c1 की वैल्यू दे रहे हैं माइनस के 8। ओके, यहाँ पर क्या दे रहे हैं, a2 की वैल्यू 3 दे रहे हैं और b2 की वैल्यू कितनी दे रहे हैं, माइनस के 3 दे रहे हैं, और यहाँ पर c2 की वैल्यू कितनी दे रहे हैं, माइनस के 16। अब इनके अनुपातों को चेक करेंगे तो पहला a1 अपॉन a2 की वैल्यू कितनी दे रहे हैं, 3 बराबर b1 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू माइनस के 3 बराबर c1 की वैल्यू माइनस के 8, c2 की वैल्यू माइनस के 16। माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। और पहली बात क्या है, यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये है 1/2 और ये है 1/-3, यानी ये है प्लस का, ये माइनस का, यानी a1 अपॉन a2, यानी इसमें कौन सी कंडीशन हो रही है, इसमें कंडीशन हो रही है a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब पहली रेखा दूसरी रेखा आपस में कैसी है, प्रतिच्छेद कर रही है, और प्रतिच्छेद कर यहाँ लिखेंगे चूंकि रेखा प्रतिच्छेदी है। क्या लिखेंगे, चूंकि रेखा प्रतिच्छेदी है। कैसी है, चूंकि रेखा प्रतिच्छेदी है। और मैंने आपको क्या बताया था, जब रेखा प्रतिच्छेदी होती है तो कैसा होता है, संगत होता है। क्या होता है, संगत होता है, ठीक, संगत होता है। अब देखो मैंने रेखा प्रतिच्छेदी है तो संगत है, और हमने अभी आपको क्या बताया था, जब संगत है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राफ निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें हमें लगानी होगी ग्राफीय विधि। क्या लगानी होगी, ग्राफीय विधि। तो आइए इसमें लगा देते हैं अपन लोग ग्राफीय विधि। तो सामने पहले अपन लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 से समीकरण 1 उठा लेंगे, और यहाँ पर क्या है, अपने x और y के बॉक्स बना लेंगे। x और y के लिए अपन लोग यहाँ पे पहले बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। x और y के लिए बनाना पड़ता है अपन लोगों को, ठीक है। प्रधानमंत्री जी आवास देते हैं, अपन लोग सवालों को आवास देते हैं, ठीक। तो पहले के सवाल के लिए आवास क्या लेना है अपन लोगों को मतलब पहले सवाल समीकरण क्या हमारा ये है, तो पहला समीकरण ले लेते हैं अपन लोग, x माइनस के y बराबर में कितना है हमारा 8, ठीक। हमें क्या करना है, पहले क्या करना है, x बराबर 0 और फिर रखना है y बराबर 0। तो पहले समीकरण x बराबर 0, x यहाँ पे 0 माइनस के y बराबर में 8, ठीक। तो इसको घटा, इसको प्लस में लिख दिया जाएगा, माइनस के y बराबर में 8। देखो इसमें क्या किया करोगे, जब भी चर संख्या के साथ कोई विच्छेद होता है तो उसको अचर संख्या को बांट दिया करो, यानी विस्थापित कर दिया करो उसको, इसकी जगह लिख दो। इसमें इसको हम इस साइड लिख देंगे तो माइनस के y बराबर आएगा माइनस के 8, क्या आएगा y बराबर माइनस के 8। इसके लिए निशान निकल के आ जाएंगे 0, माइनस के 8, ठीक। अभी एक बार x बराबर दे रखा, अब रखो y बराबर 0 पहले समीकरण में, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x का x और y का यहाँ पर 0 बराबर में 8। तो 0 को कोई संख्या में घटाओ तो वो तो रहेगी, x में से 0 जाएगा तो x आ जाएगा बराबर में कितना आएगा 8। तो इसके निशान आएंगे 8, 0, ठीक। क्यों, क्योंकि हमने y के नाम पे 0 रखा था, x बराबर 8 मिल गया। जब y का मान 0 रखा था, x बराबर कितना मिला हमें 8, ठीक है। ओके, अब लिखेंगे अपन लोग समीकरण 2 से, किससे, समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, x और y के लिए बॉक्स बनाएंगे, ओके, यूं सट फट ये बनेगा, ओके। तो समीकरण बनाना है, तो समीकरण दूसरा क्या है हमारा, दूसरा समीकरण है हमारा 3x माइनस के 3y और बराबर में हमारे 16। तो पहले रखेंगे एक बार x बराबर 0, फिर रखेंगे y बराबर 0। ये बहुत सरल होता है इससे बनाने में, ठीक है। तो x बराबर 0 रखेंगे तो 3 गुणा 0, x यहाँ पे 0 माइनस के 3y बराबर में 16। ये तो हो जाएगा 0 माइनस के 3y और बराबर में कितना आ जाएगा हमारा 16। तो ये आएगा हमारा माइनस के 3y बराबर में 16, ठीक। यहाँ नहीं, अब अगले स्टेप में हो जाएगा, अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, y बराबर माइनस के 16/3। क्यों, ये 3 गुणा होगा, क्वेश्चन में क्या हो जाएगा भाग में। अब माइनस का चिन्ह हम नीचे लगाया ऊपर लगाया, उससे कोई बात नहीं होती, ठीक है। अब देखो y बराबर है हमारा 16 माइनस के 16/3। देखो जब भी बटे में संख्या है तो इसका भाग कर लिया करो, यानी 16 में भाग कर दो 3 से। किससे कर दो, 3 से। 3 5 है 15, एक बचा 0, 3 3 9, यानी अब ऐसे 5.3333 आता रहेगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5.3। तो यहाँ पर y बराबर निशान क्या लिखेंगे, 5.3, ठीक। यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5.3, ठीक है। तो y का कितना आएगा हमारा 5.3, ओके। इसके निशान आप चाहो तो लिख सकते हैं, इसके निशान क्या निकलेंगे 0,5.3, ठीक। अब हमने x बराबर 0 रखा था, अब रखेंगे अपन लोग y बराबर 0। इसी समीकरण दूसरे में, दूसरा समीकरण क्या दे रहा है, 3x माइनस के 3y और बराबर कितना है हमारा 16।
तो आएगा 3x माइनस 3 गुणा y के यहाँ पे 0 से 0 बराबर कितना आएगा 16। तो ये कितना आएगा 3x, इसका 0 तो 0 बराबर कितना आएगा 16, और ये कितना जाएगा, इसको 0 में से घटाएंगे तो 3x बराबर कितना आएगा 16 बटे, और ये x बराबर क्या आएगा 16 बटे 3। ठीक, गुणा का अंतराल में गया 3, तो 3 से हम इसको भाग करेंगे तो x बराबर कितना आएगा 5.3। ये माइनस में था 5.3, ध्यान रखना ये माइनस का है, किसका है माइनस का, ये रहेगा प्लस का। ठीक है, इसके लिए निशान आएंगे 5.3, 0। ओके ठीक है, अब इसको जो हमने बिंदु निशान ले लिया, इसको हम क्या बनाना है, ग्राफ पे बनाना है। इसके लिए हम ग्राफ ले लेते हैं। ओके ठीक, तो x अक्ष, ये x डैश अक्ष, ये y अक्ष, ये हमारा y डैश अक्ष। ओके, अब देखो यहाँ पे कितना गया 5, यहाँ तक कितना गया 8। ठीक है, तो अपन लोग x पर 8 लेना है, कितना लेना है 8, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लोग x ले लिया। y पे कितना लेना है 5 का, यहाँ पे 1, यहाँ ले लिया हमने 2, यहाँ ले लिया 3, यहाँ ले लिया हमने 4, यहाँ ले लिया 5, यहाँ ले लिया 6, यहाँ ले लिया हमने 7, यहाँ ले लिया हमने 8। ठीक, अब माइनस में भी है 5.3, और किस पर है x अक्ष पर माइनस में, x अक्ष पर किसमें माइनस में, और माइनस में y अक्ष पर 8 है। तो देखो माइनस में भी 8 लेना है, तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7, और माइनस का 8, और माइनस का 9। यहाँ ले लो माइनस में माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, और माइनस का 7। ठीक है, तो हमारा प्लस में भी हो गया और माइनस में भी हो गया। ठीक है, अब इनके निर्देशांक हम लोग बनाते हैं, इसके लिए हमने उठा लेते हैं स्केल। ठीक, लिया है, तो देखो इसके लिए हमने स्केल ले लिया। तो देखो पहला जो निर्देशांक था पहले हम क्या थे 0, माइनस के 8, यानी ये x अक्ष पर, ये y अक्ष पर, ये x अक्ष पर, ये y अक्ष पर, तो यानी x बराबर 0 तो मूल बिंदु पर रहेगा, y कितना है माइनस के 8, तो माइनस के 8 कहां पर आएगा, y का यहां पर आएगा। ठीक है, और ये किसका प्लस के 8, तो प्लस के 8 x कहां पर आएगा, यहां पर आएगा, कहां पर आएगा यहां। अब क्या करेंगे अपन लोग, इन दोनों को मिला देंगे इस प्रकार से। ठीक है, क्योंकि मैं हाथ से मिलाऊंगा तो क्या हो जाएगा, रेखा टेढ़ी हो सकती है। ठीक, तो इस प्रकार से ये मिल गया। ठीक है, ये ऐसे, ठीक है ऐसी रेखा। ओके, इस रेखा का क्या नाम है, रेखा का नाम था x माइनस के y बराबर में 8। कितना है x माइनस के y बराबर में 8, ये रेखा है। ओके, अब देखो दूसरी रेखा क्या है, ये 3x माइनस के, इसके निर्देशांक क्या दे रहा है, पहला दे रहा है 0, माइनस के 5,3, माइनस के 5.3, तो माइनस के 5 यानी ये है x अक्ष पर, ये हमारा y अक्ष पर, ये x अक्ष पर, ये y अक्ष पर। x अक्ष पर देखो माइनस के 5, तो x अक्ष पर कितना है माइनस के 5, तो यहाँ पे देखो ये 10 के 4 और 5.3 हो रहा है, 1, 2, 3 यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर आएगा 5.3, और ये किस पर है x अक्ष पर 5.3, x अक्ष पर कितना है 5.3, तो एक मिनट सॉरी, ये माइनस के 5 है, किसका है माइनस के 5, तो माइनस के 5 कहाँ है आएगा 5.3, यहाँ पर आएगा, कहाँ आएगा यहाँ पर 6 और इनके बीच यहाँ पर, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 5.3, यहाँ पर नहीं यहाँ पर आएगा। ठीक, मैंने देखा नहीं था, y पे आया माइनस के 5,3। ठीक है, और x पर कितना है माइनस के 5,3, तो x पर देखो प्लस में, और ये माइनस का y यहाँ पर ले लिया, और प्लस के x में कितना पर आएगा यहाँ 5 और इनके प्लस के 5,3। ठीक है, ये अब देखा कैसी है, एक दूसरे को आपस में कहीं का अपना मिस्टेक हो रहा है। हाँ देखो दोस्तों, मैंने छोटी सी मिस्टेक कर दी, क्या कर दी कि देखो यहाँ पर था हमारा माइनस के 1, किसका था, ये जो 1 था ये प्लस का है, ये माइनस का है, सही तो आ रहा है। a1/a2 डज नॉट इक्वल टू प्रतिच्छेदी रेखा, रेखा प्रतिच्छेदी नहीं हो रही, रेखा समांतर हो रही है। कैसी हो रही है, क्योंकि जब इसको ऐसे मिला रहे हैं तो रेखा समांतर बन रही है। कैसी बन रही है, समांतर, देखो ऐसे इस प्रकार से बन रही है, और जब इसे हम बना रहे हैं ऐसा, ये बन गया ऐसा। ठीक, इस रेखा का क्या नाम है, इस रेखा का नाम है हमारा 3x माइनस के 3y, और बराबर में कितना दे रहे हैं हमें 16।
अब देखो इसमें तो हमारी दोनों रेखा कैसी आ रही है, समांतर आ रही है, और यहाँ पर कैसा आ रहा है, प्रतिच्छेदी आ रहा है। तो यहाँ कहीं हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर ली है, तो हम थोड़ी बुक में देख लेते हैं। देखो बुक में सवाल क्या है, या तो कहीं छोटी सी मिस्टेक हो गई है। सवाल कह रहे थे हमारा x माइनस के y बराबर 5, तो x माइनस के y बराबर में 8 है, वो 5 पहला वाला था। x माइनस के y बराबर 8, तो यहाँ पर एक a1 का मान होगा 1, b1 का मान होगा -1, यहाँ पर आएगा -8, और यहाँ पर आएगा हमारा 3 -3। तो ओ गलती हो गई, देखो कहाँ पर गलती हुई, देखो यहाँ पर जो हमारा b1 का मान था, b1 का मान था -1, किसका था, -1। मेरी गलती है, मेरी रेखाओं से पता चल जाता है किस प्रकार की रेखा है, हमारा ऐसा गलत नहीं होता है। यहाँ कहीं गलती हो सकती है, यहाँ रेखा में गलती नहीं हो सकती है, क्योंकि इसमें तो समीकरण से मान निकालते हैं, ठीक। तो यहाँ पे b1 का मान था माइनस का, किसका था, माइनस। अब ये माइनस का है, तो ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब जब ये माइनस से माइनस कट रहा है, तो इसमें कंडीशन देखो दूसरी लगेगी। इसमें कंडीशन कौन सी लग रही है, इसमें बनेगी समांतर। किसकी बनेगी, समांतर की। कैसी बनेगी, समांतर की। हमने गलती कर दी, वो तो इससे पता चल गया। देखो समांतर कैसा है इसमें, क्योंकि 1/3 बराबर में 1/3, और बराबर में कितना आ रहा, 8 का 8, 8 दूनी 16, और बराबर आ रहा 1/2। ठीक है, यहाँ पर चेंज ही हो गया सवाल ही चेंज हो गया। यहाँ पर आएगा a1/a2 बराबर b1/b2, ठीक है। डज नॉट डिसकंटिन्यू इसके c1/c2, और जब दो ए कंडीशन आती है तो कैसी होती है रेखा, कैसी होती है, चूंकि रेखा समांतर है, क्या, चूंकि रेखा समांतर है, क्या है, चूंकि रेखा समांतर है, ठीक। अब देखो चूंकि रेखा समांतर है, उसमें बोला था समांतर है तो कैसा होता है, असंगत होता है, कैसा होता है, असंगत, असंगत है। अब रेखा कैसी हमारी समांतर है, इसलिए कैसा होता है, असंगत। अब जब रेखा समांतर है तो कैसा होता है, असंगत होता है। अब जब असंगत होता है तो इसमें हमें ग्राफी विधि नहीं लगानी थी, क्या करनी थी, इसमें हमें ग्राफी विधि नहीं लगानी थी। देखो छोटी सी मिस्टेक हो जाती है कहीं कहीं पे, तो ध्यान रखना पड़ता है, ठीक। तो बस हमें इस सवाल जो दूसरा सवाल था, चौथे के दूसरे में बस इतना ही सवाल करना था, ये ग्राफी विधि नहीं लगानी थी, ठीक है। आप चाहो तो बना भी सकते हो, वैसे इसमें लगानी नहीं थी, क्योंकि उसमें बोला होता था कि अगर संगत है तो ग्राफी विधि लगाइए, ठीक है। अब लगाते इसके बाद अपन बोलेगा सवाल, तीसरा सवाल। देखो चौथे का तीसरा कौन सवाल सॉल्व करते हैं। तो चौथे का तीसरा क्या कह रहे हैं, 2x प्लस के y और माइनस के 6 बराबर 0, और दूसरा समीकरण दे रहे हैं 4x माइनस के 2y माइनस के 4 बराबर में 0, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं, तो इसमें a1 का मान कितना हो जाएगा, a1 का मान होगा 2, और b1 का मान कुछ नहीं है तो 1 प्लस का, और c1 का मान कितना दे रहा है, माइनस के 6। यहाँ पर कितना आएगा, a2 का मान है 4, और b2 का मान कितना है हमारा, माइनस के 2, और c2 का मान कितना है हमारा, c2 का मान हमारा माइनस के 4, ठीक है। इसको मानते हैं समीकरण a1 वाले, इसको मानते हैं समीकरण 2, ओके। इतना हो गया होगा। अब देखो क्या करना है, किन अनुपातों को चेक कर लो। तो अनुपात क्या आएगा हमारा, अनुपात आएगा हमारा 2/4 बराबर, यहाँ कितना आ रहा, 1/-2, 1/-2, और तीसरा क्या है, -6/4, ओके। अब देखो हम लोग चेक करते हैं, क्या करते हैं, चेक। ये प्लस का है, ये दोनों प्लस के हैं, ये माइनस के हैं, ठीक है। तो देखो इसको हम लोग काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसको काटो नहीं काटो वही देंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, यानी इसके मान आएंगे हमारे 1/2 बराबर में 1/-2, और बराबर क्या चल रहा है, 3/2। अब देखो ये तो है प्लस का 1/2 और ये हमारा माइनस का 1/2, तो कैसा है रेखा, आपस में कैसे हो रहा है, डज नॉट डिसकंटिन्यू हो रही है। देखो जब a1/a2, यानी यहाँ पर कंडीशन किसकी लग रही है, a1/a2 और डज नॉट डिसकंटिन्यू b1/b2, तो कैसी होगी, रेखा प्रतिच्छेदी है, रेखा प्रतिच्छेदी कैसी है, रेखा प्रतिच्छेदी है, रेखा प्रतिच्छेदी है तो क्या होगा, इसलिए संगत होगा, क्या होगा, संगत होगा, ओके। अब संगत होगा तो हमें क्या करना होगा, ग्राफी विधि इसमें तो लगानी है, पिछले वाले में नहीं लगानी थी क्योंकि वो कैसी थी, समांतर। तो समीकरण 1 से तो क्या करेंगे, x और y के लिए क्या कर देते हैं अपन लोग, बॉक्स बना देते हैं, ठीक, ओके। एक बार x बराबर 0, एक बार y बराबर 0। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 हमारा 2x प्लस jy और माइनस के 6 बराबर में 0, तो x बराबर 0 रखेंगे, ये हो जाएगा हमारा 2 गुणा 0 और प्लस y का y,
ये माइनस का 6 है, उस साइड जाकर क्या हो जाएगा प्लस का, यानी 0 प्लस के 6, इस साइड माइनस का, इस साइड प्लस का। तो अब 2 गुणा 0 में तो 0 प्लस के y, और 6 में 0 जोड़ के कितना आएगा 6, और 0 को y जोड़ के आएगा y, y बराबर 6, यानी y बराबर कितना क्या होगा 6। इसके आंसर निकलेंगे हमारे 0,6। ओके, अब एक बार x बराबर 0 था, अब रखो y बराबर 0, किसके बराबर y बराबर में 0। तो क्या करेंगे 2x प्लस y की जगह पे 0, ये माइनस का 6 उस साइड जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का 6, ठीक। और 0 को 2x से जोड़े कितना आएगा हमारा, सो 2x आएगा बराबर में 6, 2 से काट दो 6, 2 3 6, x बराबर में आएगा 3, इन इसके लिए से आएंगे 3,0, यानी जब हमने y का मान 0 रखा तो x मान हमें 3 मिल गया। ओके, ओ ठीक है। अब देखेंगे अपन लोग समीकरण 2 से, इससे समीकरण 2 से, ठीक है। अब इसके लिए भी अपन लोगों को क्या करना, बॉक्स बनाना पड़ेगा x और y के, ठीक। तो x और y के बॉक्स बना लेते हैं अपन लोग, ठीक है। इसने बिंदु की निशान निकालते हैं लिखा के। तो दूसरा समीकरण क्या हमारा 4x माइनस के 2y और माइनस के 4 बराबर में 0। देखो मैं जितने भी सवाल लगाता हूँ आप इनको कॉपी पे लिखिए, लगाइए, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, क्योंकि सवालों को जब आप रिवीजन करते हैं तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाते हैं, और समझ में नहीं आते हैं तो आप वीडियो दोबारा देखिए, आपको जल्दी आ जाएगा समझ। देखो कोई भी चीज़ है अपन लोग जब पहली बार उसको देखते हैं तो पहली बार में समझ में कम आती है, कोई भी अपन बुक पढ़ते हैं तो पहली बार पढ़ने में उसको अपन को ज़्यादा टाइम लगता है, और जैसे मैं उसको दोबारा पढ़ते हैं, कोई भी क्वेश्चन है साइंस का, मान लो अपन लोग पहली बार उसको पढ़ा एलिमेंट के बारे में, पहली बार नहीं आया समझ, दूसरी बार पढ़ा थोड़ा आया, तीसरी बार पढ़ा थोड़ा आया, और चौथी बार में आ ही जाता है, ठीक। तो सवालों को रिवीजन जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो पहले x बराबर 0 रखो, फिर y बराबर 0। तो पहले x बराबर 0 4 गुना 0 माइनस के 2y, और ये माइनस के 4 है सब उस साइड जाएगा, प्लस के 4 जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारी अचर संख्या है, अचर संख्या को हम उस साइड रखते हैं मैक्सिमम। 4 गुना 0 से 0 माइनस के 2y और बराबर में 4, 0 में से 2y घटाएंगे तो माइनस के 2y बराबर में 4, और 2 से काटेंगे 4, 2 दूनी 4, तो y बराबर आएगा माइनस का 2। हमने क्या कहा था कि माइनस को इस साइड लिख देते हैं, ठीक है। इसके निशान लगाएंगे हमारे 0, माइनस के 2। अब एक बार x बराबर 0 रखा, अब रखो y बराबर 0, यानी 4x माइनस के 2y और माइनस के 4 बराबर 0। अब रखना है y की जगह पे 0, तो 4x माइनस 2 गुणा 0 और माइनस के 4 बराबर में 0। इसको एक काम करो, इसको साइड पहुंचा दो वरना स्टेप बढ़ जाएगा। तो ये माइनस के 4 से आएगा प्लस का हो जाएगा, ये आएगा 4x 2 गुणा 0 करो तो माइनस के 0 बराबर में 4। तो यहाँ पर जब 4x में से 0 जाएगा तो आएगा 4x बराबर 4, 4 से 4 कट जाएगा तो x बराबर आएगा 1। इसके लिए संख्या निकलेगा 1,0। इसका आया था माइनस के 2 और यहाँ पर आया था प्लस का 1, ठीक है। और हमने बताया था इसमें क्या लग रही है, ग्राफीय विधि लग रही है। कौन सी विधि लग रही है, ग्राफीय विधि, ठीक। अब ग्राफीय विधि बन रही है जहाँ पर हमें ग्राफ बनाना होगा। ओके, ये हमारा x अक्ष, ये y अक्ष, ये x डैश अक्ष, ये y डैश अक्ष, क्योंकि हम अक्ष नाम में पढ़ते हैं। अब देखो सर मैक्सिमम 6 तक गया y अक्ष पर, और x पर 3 गया है, तो y पर 6 ले लेते हैं हम, तो दोनों में 6 ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक। यहाँ पर ले लेंगे 1 2 2 है, ये 2 3, इसको सही बना देते हैं, ठीक है। ये 2 4 5 6 7 8, कोई बात नहीं ज़्यादा नहीं, ठीक है। ओके, अब पहला है हमारा, ये होता है x अक्ष पर, ये होता है y अक्ष पर, ये x अक्ष पर, ये y अक्ष पर। तो 0 मूल बिंदु पर 6 y पर 6 ले लो, यहाँ पर y पर 6 ले लिया। ओके, इसके बाद x पर 3 ले लो, x पर ये हमने 3 ले लिया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, स्केल से मिला देंगे, ठीक है। अब इसको स्केल से मिला लेते हैं, बुक को रख देते हैं एक साइड, इसको हम इससे मिला देते हैं स्केल से। ओके, ये कहीं पर टेढ़ा तो नहीं है, हाँ ऐसा। अब इसको देखो अपन लोग मिला लेते हैं ऐसे, ऐसा लेते हैं और इसको ऐसा, इसको मिला दिया, सीधी मिल गई। अब रेखा का नाम लिख देंगे। रेखा क्या थी हमारी, पहली रेखा थी हमारी 2x, क्या थी 2x प्लस के y और माइनस के 6 बराबर में 0। ओके, अब दूसरी रेखा, ये x अक्ष पर, ये y अक्ष पर, ये x अक्ष पर, ये y अक्ष पर। x पर 0 मूल बिंदु, y पर माइनस के 2, y पर लेना माइनस के 2, माइनस के 2 कहाँ पर आता है, यहाँ पर माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4, ठीक है। तो माइनस के 2 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। ओके, अब y x अक्ष पर कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। अब इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं, तो इसको हम मिला देते हैं, ठीक है। देखो दिख रहा है ऐसा, देखो मैं ऐसा देखेगा ऐसा, ठीक। इसको
इसको यूं ये बना देंगे, ठीक है। और इस रेखा का हम लोग नाम लिख देते हैं। इस रेखा का क्या नाम था? दूसरी रेखा थी हमारी, बोलो 4x माइनस के 2y और माइनस के 4 बराबर में 0। देखो वहां पर लिखा था हमने रेखा प्रतिच्छेदी है, और देखो रेखा प्रतिच्छेदी है, देखो एक दूसरे को काट रहे हैं, बस इतना क्या हो गया यहाँ पर हमारा आंसर। बस इसमें हमें सिर्फ इतना ही करना था, ठीक है, ओके। आप इसको उतार लीजिए। इसके बाद लगा लो अगला सवाल। अब हम लगाते हैं चौथे का लास्ट, चौथे का चौथा सवाल लगाते हैं। तो चौथे के चौथा का क्या है सवाल है हमारा 2x माइनस के 2y और माइनस के 2 बराबर में 0। और तीसरा क्या है, ये हमारा 4x माइनस के 4y और फिर है हमारा माइनस के 5 बराबर में 0। तो इसमें हम तुलना करते हैं a1x प्लस के b1y और प्लस के c1 बराबर 0 से। इसमें दूसरा समीकरण है a2x प्लस के b2y प्लस के c2 बराबर में 0 से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, a1 बराबर 2, b1 बराबर -2 और c1 बराबर माइनस के 2, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, a2 बराबर 4 और b2 बराबर माइनस के 4 और c2 बराबर कितना आ रहा है, माइनस के 5। तुलना कर लेंगे तो पहला आएगा 2/4, फिर आएगा माइनस के 2 माइनस के 4 और c2 की वैल्यू माइनस के 2 और c2 की वैल्यू c1 की माइनस के 2 और c2 की वैल्यू माइनस के 5। इसको हम जब सॉल्व करेंगे, सरल करेंगे, 2 1 2 2 दूनी 4, माइनस से माइनस 2 1 2 2 दूनी 4, ये माइनस से माइनस कट गए। यानी यहाँ पर आ रहा है 1/2 बराबर में 1/2, लेकिन डेरिवेटिव इसका 2 आ रहा है 2/5 के। यानी दो अनुपात तो हमारे बराबर है, लेकिन तीसरा अनुपात हमारा बराबर नहीं है। अब जब बराबर नहीं है तो हम लिख देते हैं चूंकि, यहाँ लिखेंगे चूंकि रेखा कैसी है, समांतर है। चूंकि रेखा समांतर है, चूंकि रेखा समांतर है, और समांतर है इसलिए कैसा है, असंगत है। कैसा है, असंगत है। बस आंसर, इसमें हमें बस इतना ही करना है, ठीक। तो चौथे का आपको समझ में आ गया होगा, असंगत है, इतना आप लोगों को सॉल्व हो गया, ठीक है। तो आइए देखो अब लगाते हैं पांचवा सवाल। क्या लगाते हैं, पांचवा सवाल। देखो पांचवा सवाल क्या कह रहा है, बहुत ही सरल है। एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप कितना दे रहे हैं हमें, 36 मीटर है। भाग की विमाएं ज्ञात की। देखो हमारे पास क्या है, एक आयताकार भाग है। क्या है, एक हमारे पास आयताकार भाग है। क्या है, आयताकार भाग क्या है, ये हमारे पास आयताकार भाग है जिसकी हमें क्या करनी है, लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है, विमाएं। तो देखो इस प्रकार के सवालों में क्या होता है कि जब भी उसमें लिखा है जैसे कि चौड़ाई से, उसमें लिखा है कि चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो जिससे अधिक है जिससे गुनी है, जिसमें से अधिक से गुनी लिखी हो उसी को मान लो। क्या लिखेंगे, माना चौड़ाई बराबर, क्या लिखेंगे, हम लिख लेंगे माना चौड़ाई बराबर, क्या लिखेंगे, माना चौड़ाई बराबर x मीटर है। कितना है, x मीटर। तो लंबाई बराबर, तो लंबाई बराबर कितनी, क्या है, दिख रहा है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है। तो चौड़ाई आ गई हमारी x प्लस की 4 मीटर, ठीक है, ओके। प्रश्नानुसार, देखो प्रश्नानुसार में क्या कह रहे हैं, उसमें कह रहे हैं का अर्ध परिमाप, यानी जो हमारा आयताकार भाग है उसका अर्ध परिमाप, क्या लिखेंगे, अर्ध परिमाप, क्या लिखेंगे, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप बराबर, देखो अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है, आयत का अर्ध परिमाप क्या होता है। देखो जैसे मान लो आपको आयत का अर्ध परिमाप नहीं पता, परिमाप पता, परिमाप होता है 2 कोष्ठक लंबाई धन चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है। कुछ नहीं करो, इसमें 2 से भाग कर दो, उसका आधा हो जाएगा अर्ध परिमाप, 2 से 2 हमारा कट जाएगा। और अर्ध परिमाप ऑलरेडी दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, 36 सेंटीमीटर बराबर। लंबाई कितनी है हमारी, x प्लस के 4 और चौड़ाई कितनी है हमारी, प्लस के x। तो यहाँ पर आएगा हमारा 36 बराबर x, और x कितना आएगा हमारे 2x और प्लस के 4, 4 को से लाओ क्या होगा, 36 माइनस के 4 बराबर में 2x, और 36 में 4 आएगा तो आएगा 32 बराबर में 2x। 2 से काट देंगे 32 तो कटेगा 16, यानी x बराबर 16। आप इस साइड 16 लिख दीजिए, इस साइड से कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। तो यानी x 16 क्या है हमारी चौड़ाई, तो लंबाई बराबर, तो लंबाई कितनी होगी, लंबाई थी हमारी x प्लस के 4, यानी 16 प्लस के 4 बराबर कितना आ जाएगा, 20 मीटर। कितना आएगा, 20 मीटर। तो हमारी जो विमाएं हैं, यानी लंबाई कितनी है हमारी 20 मीटर और चौड़ाई कितनी निकली हमारी 16 मीटर। बस इतना ही क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो ये सवाल आ गया, बहुत ही सरल, ओके, ठीक है। तो आपका 5वां सवाल हो गया है। अब अपन लगाते हैं 6वां क्वेश्चन। कौन सा लगाते हैं, 6वां। तो 6वें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक रैखिक समीकरण 2x 3y - 8 = 0 दी गई है।
और दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त बिंदु का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि कैसा हो, प्रतिच्छेदी रेखा हो, समांतर रेखा हो, संपाती रेखा हो। ठीक है, तो यानी हमारे पास एक समीकरण दे रहे हैं और एक दूसरा हमें अपने मन से बनाना है। यानी पहला हमें देना है 2x + के 3y और माइनस के 8 बराबर में 0। ये समीकरण पहला दे रहे हैं। कंडीशन क्या कह रहे हैं? कंडीशन वो कह रहे हैं कि पहले में क्या होना चाहिए, प्रतिच्छेदी रेखा हो। कैसी हो? प्रतिच्छेदी रेखा। पहले हमें प्रतिच्छेदी रेखा बनानी है, इस समीकरण के साथ एक दूसरा लेना है। और दूसरा है हमारा समांतर। क्या है? समांतर, समांतर रेखा। ठीक है, और तीसरा है हमारा संपाती रेखा। क्या है? तीसरा है हमारा संपाती रेखा, संपाती रेखा। ठीक है, तो तीसरा है हमारा संपाती रेखा। ठीक है, तो देखो अब हमारे पास पहला समीकरण दे रहा है, तो उसका पहला ले लीजिए। पहला है 2x + के 3y और माइनस के 8 बराबर में 0। ये पहला है। अब इसके साथ दूसरा देखो, हमें क्या बनाना है? प्रतिच्छेद रेखा बनाना है। तो प्रतिच्छेद रेखा में क्या होता है? a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। बस कुछ नहीं करना है, 2 की जगह 3 कर दी, 3 की जगह पे 2। तो यहां पे कर देंगे अपन लोग 3x और प्लस के 2y और यहां 8 की जगह जो चाहे वो लिख दो, 9 लिख दो बराबर में 0। ठीक, ये हमारा पहला समीकरण हो गया, हमारा दूसरा समीकरण हो गया। अब इनके अनुपात लिखेंगे, तो इनके अनुपात कितना आएगा? a1 का अनुपात कितना आएगा? 2 और b1 का अनुपात 3, c1 का अनुपात -8। यहां पर कितना आ जाएगा? a2 का अनुपात 3, b2 का अनुपात कितना आ गया? 2 और c2 का अनुपात कितना आ गया? -9। ठीक है, अब अनुपात चेक करेंगे तो क्या आएगा? 2/3 बराबर में 3/2 और बराबर -8/-9, माइनस से माइनस कट गया। अब यहां पर देख सकते हैं कि 2/3 है, यहां पर 3/2 है, अनुपात बराबर हो नहीं रहा। यानी यहां पर क्या हो रहा है? a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1 सॉरी a1 b1 लिखना है, क्या लिखना है? b1। तो a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। लीजिए, हमें क्या करनी थी? रेखा प्रतिच्छेदी। हमारी रेखा प्रतिच्छेदी हो गई है। ठीक, अब देखो ऐसा करना है दूसरे वाले सवाल में। दूसरे सवाल में क्या करना है? पहला समीकरण दे रहा है 2x + के 3y माइनस के 8 बराबर में 0। हमें समांतर बनाना है, तो इसमें क्या होता है? a1/a2 b1/b2 तो बराबर होता है, लेकिन तीसरा वाला बराबर नहीं होता है। कुछ नहीं कीजिए, इसके बाद इसका दोगुना कर दीजिए, 2 का 4x प्लस का 3 गुना 6y और -8 में यहां पर 9 भी लिख दीजिए। ठीक है, यानी कि अनुपात लिखेंगे अपन लोग। हमें डायरेक्ट अनुपात लिख देता हूं, तो डायरेक्ट अनुपात लिख के क्या आएंगे? a1 का अनुपात आएगा 2, a2 का आएगा 4 बराबर है कितना आएगा? 3 बटे में 6 बराबर में -8 बटे -9। इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो यहाँ पर आएगा हमारा 1/2 बराबर में 1/2, लेकिन डज नॉट इक्वल टू आएगा 8/9। देखो ये दो बराबर आ रहा है, ये बराबर नहीं आ रहा, यानी यहाँ पर हो गया a1/a2 बराबर है हमारा किसके? b1/b2 के, लेकिन डज नॉट इक्वल टू c1/c2 के। ठीक है, तो दो हमारे स्पैच की कंडीशन बनानी थी, समांतर की हमारी समांतर कंडीशन बन गई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं संपाती की। तो पहला समीकरण तो हम फिक्स ले लिए 2x + के 3y माइनस के 8 बराबर में 0। अब इसमें कुछ नहीं करना है, सभी का दोगुना कर दीजिए। तो यानी यहां पर कर लेंगे 4x + के 6y और माइनस के 8 × 16 बराबर में 0। यानी कि अनुपातों को लिखेंगे तो आएगा 2/4 बराबर में 3/6 और बराबर अनुपात लेंगे तो -8 बटे -16, माइनस से माइनस कट जाएगा। काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। ठीक, तो इनके अनुपात कितना आ रहा है? 1/2 बराबर 1/2 बराबर में 1/2। ठीक है, तो तीनों हमारे कैसे बराबर आ रहा है। अब ये कंडीशन किसकी बन गई है? हमारी कंडीशन बन चुकी है हमारी a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2। ये हो गई हमारी संपाती। बस इतना क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो छठवां क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सरल था। ठीक है, तो छठवां क्वेश्चन हो गया है। अब प्रश्न नंबर 3.1 का अपन लोग लगाते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या कह रहे हैं? इसमें कह रहे हैं कि समीकरणों x - के y + के 1 बराबर 0 एक समीकरण है, और इसका दूसरा समीकरण क्या दे रहा है? दूसरा समीकरण हमारा 3x + के 2y - के 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। इनका हमें ग्राफ बनाना है। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ठीक है, बहुत सरल है। देखो इसमें क्या है, रेखा ऑलरेडी दे रहे हैं। पहली रेखा है हमारी x - के y + के 1 बराबर 0 और दूसरी रेखा है हमारी 3x + के 2y और माइनस के 12 बराबर 0। इनसे ग्राफ बनाना है, तो सबसे पहले हम x और y के क्या करते हैं? बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, आइए बॉक्स बना लिया। तो सबसे पहले समीकरण 1 से इसको मान लो समीकरण 1, इसको मान लो समीकरण 2, यानी रेखा
तो यहाँ पर पहले है क्या x माइनस के y प्लस के 1 बराबर 0। हमने पहले x बराबर 0 पर y बराबर 0, तो x बराबर 0 0 माइनस y प्लस का 1 है, इस साइड आएगा माइनस का 1, ये माइनस के y बराबर माइनस के 1, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर कितना आएगा 1, तो y बराबर आ गया 1। इसके लिए निशान आएगा हमारा 0, 1। अब रखेंगे y बराबर, तो x का x y के यहाँ पे रखेंगे 0 और प्लस का 1, ठीक, प्लस का 1 बराबर है 0, तो ये x इसको 0 में से कुछ करो तो माइनस का प्लस का 1 है, उससे जाएगा माइनस का, और 0 में से घटाओ x जाएगा, यानी x बराबर आएगा माइनस के 1, x बराबर माइनस के 1, तो ये बन गया। इसके निशान आएगा माइनस के 1, 0, ठीक। अब देखो दूसरा समीकरण क्या कह रहे हैं हमारा, x और y के कॉलम ले लीजिए। एक काम कीजिए आप इसको नीचे बना लेते हैं अपन लोग, यहाँ पर वो बना लेंगे डायग्राम, ठीक है, इसको नीचे बना लेते हैं अपन लोग, ठीक, यहाँ पे इसको यहाँ नीचे बना लेते हैं कॉलम, ठीक, इसका नीचे यहाँ पे x और y कॉलम यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है, वहाँ पर अपन लोग ग्राफ बना लेंगे, ओके। तो एक बार x बराबर 0 एक बार y बराबर 0, समीकरण क्या है हमारा 3x प्लस के 2y और माइनस के 12 बराबर में 0, ठीक है। तो एक बार x बराबर 0 3 गुणा 0 प्लस के 2y और माइनस के 12 ऐसे आएगा प्लस का हो जाएगा, और इसको 0 0 प्लस के 2y बराबर में कितना हो गया 12, ठीक। अब इसको जोड़ो, 2y बराबर क्या आएगा 12 और 2 से काट दो 6 12, y बराबर कितना आएगा 6, y का मान आएगा 6 जब x को 0 रखा, तो इसके लिए समीकरण क्या आएगा 0, 6। अब रखो y बराबर, तो जो क्या होगा 3x प्लस के 2 गुणा y बराबर 0 माइनस के 12 बराबर में 0, तो ये तो 3x का 3x और 2 गुणा 0 में 0, यहाँ पे पहले प्लस का प्लस 0 माइनस के 12 ऐसा आएगा प्लस के 12 हो जाएगा, और ये आएगा 3x बराबर 12, 0 को जोड़ेगा 3x में और 3 से काट देंगे 12, 3 6 12, तो x बराबर कितना आ गया हमारा 4, ये निशान आएगा 4, 0 कितना आएगा 4, 0। अब देखो ये पता है चला हमारे पास 4 बिंदु, इसको मान लो a, इसको मान लो b, इसको मान लो c और इसको मान लो d। अब बनाना है हमें ग्राफ, क्या बनाना है ग्राफ। आइए अब बना देते हैं हम लोग ग्राफ, ये x है, ये x है, ये y है और ये हमारा y है, ठीक। कहां तक गए 6 और 4 तक गए हैं, तो माइनस में भी प्लस में भी हम ले लिए प्लस का 1, 2, 3, 4, 5, 4 4 4 2 लिख दिए 4 5 6 और 7, ऐसे यहाँ पर ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक। माइनस में भी है तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस के 4, यहाँ पर भी ले लीजिए माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस के 3 और माइनस के 4, ठीक है, इतना ले लीजिए। आप देखो अपन को क्या बनाना है, अपन को क्या बनाना है ग्राफ, तो इसके लिए भी मैंने, अब देखो इसके लिए क्या करना होगा, हमने सबसे पहले बिंदु निशान क्या है 0, 1, तो 0, 1 देखो 0 तो मूल बिंदु पर, और 0, 1 ये होता है x अक्ष पर, ये होता है y अक्ष पर, तो y पर 1 कहां है प्लस का 1 y ये है, ठीक। और दूसरा कहां है माइनस के 1, 0, तो माइनस का 1 यानी x, y, तो माइनस 1 कहां आएगा x अक्ष पर, माइनस का 1 x अक्ष पर माइनस का 1 यहां आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम बुक को एक साइड रख देते हैं, तो अब देखो इसको अपन को मिलाना है, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, इसको हम मिला देते हैं ऐसा, एक प्लस का 1 है एक माइनस का 1, इसको ये हमने मिला दिया, ठीक है, ये हमारी बन गई। अब इसे रेखा का क्या नाम था हमारा, रेखा था हमारा x माइनस के y और प्लस के 1 बराबर में 0, ये हमारी पहली रेखा थी। अब दूसरे के देखो 0, 6 यानी x पे 0 y पर 6, तो 0, 6 पे y प्लस के y है, प्लस का 6 कहां है यहां पर आएगा, ठीक है। अब 4, यानी x पर 4 और y पर 0, प्लस के 4 कहां है ये है। अब क्या करना है, अब देखो हमें इसको मिलाना होगा, ठीक है, इसको मिला लीजिए, आइए ऐसा, ठीक, हमने इसको मिला लिया, ठीक है। ये मिल गई। इस रेखा का क्या नाम था, इस रेखा का नाम ले दीजिए 3x प्लस के 2y और माइनस के 12 बराबर 0, ठीक। ये दोनों रेखा होगी। अब देखो इनसे बोला था कि हमें ग्राफ बनाना, हमने ग्राफ बना लिया। अब वो क्या कह रहे हैं, इन रेखाओं से जो त्रिभुज बनना है, देखो गौर से देखना आप लोग, यहाँ पर मैं आपको रेड कलर से बताता हूँ, देखो मैं रेड कलर से इसको छायांकित कर देता हूँ इस प्रकार से, ये देखो ये हमारा छायांकित था, हमने बोला था x अक्ष के समांतर, ये x अक्ष है ना, ये x अक्ष इसके हमने शैडो कर दिया, इसको हमने छायांकित कर दिया। अब ये त्रिभुज बनना है, इस त्रिभुज के शीर्ष बताने, क्या बताने हैं शीर्ष। तो देखो ये हमारा त्रिभुज बनना है, मान लो यहाँ पर हमने शीर्ष मान लिया, हमारा ये है P, ये हमारा Q और ये हमारा R, क्या है R।
अब इनके सीरीज देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ तो कितने पे आ रहा है 3 पर आ रहा है 3, और यहाँ पे कितने पर आ रहा है 2, तो इसकी निशान क्या हो जाएगा 3,2। इसके क्या होंगे, इसके हो जाएंगे माइनस के 1,0 ऐसे x एक्स पे y पे नहीं है। इसके कितने हो जाएंगे, इसके r के हो जाएंगे 4,0। यहाँ लिख देंगे त्रिभुज के शीर्ष, क्या लिख देंगे त्रिभुज, त्रिभुज ठीक, त्रिभुज के शीर्ष, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, शीर्षों के निर्देशांक, शीर्षों के त्रिभुज के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, हमारा p कितना है, हमने इसको p माना, p है हमारा 3,2, r कितना है 4,0 और q कितना है माइनस के 1,0। बस इतना ही क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये वाला आपको क्वेश्चन आ गया होगा समझ में, तो आप इसे नोट कर लीजिए। ओके, और एक चीज आप ध्यान रखना कि मैंने आपको ये जो बताया है ये एग्जाम में भी आ सकता है, आप इसे डाल देना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मोस्ट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है 2025 के बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये वाला सवाल समझ में आ गया होगा, बहुत ही सरल सवाल है। ठीक, अब देखो इसकी जो प्रश्न नंबर 3 और 1 की वो हमारी खत्म हो गई। अब जो हमारी प्रश्न नंबर 2 है, क्या है प्रश्न नंबर 2, सॉरी प्रश्न नंबर 302 है, इसमें हमें प्रतिस्थापन विधि पढ़नी है, तो हम प्रतिस्थापन विधि बताएंगे क्या होती है। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से नोट्स बनाइए और अच्छे से रिवीजन कर रहिए गणित का। तो मैं आशा करता हूँ आज की क्लास को पढ़ के आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको वीडियो कैसी लगी है और आपको क्लास किस प्रकार की लगी है आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और किसी प्रकार का अगर आपको डाउट है तो हमारे जो दिए गए कांटेक्ट नंबर है आप उस पर आप उस पर हमें व्हाट्सएप करके अपना कांटेक्ट पे जो आपको डाउट्स है आप डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों के पास अच्छी और सरल तरीके से पढ़ाई नहीं करता उनके पास पहुंच सके। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, बिंदास रहिए और एक चीज का ध्यान रखिए, आज आपने जो पढ़ाया तो आज का आज रिवीजन कीजिए। ठीक है, तो मस्त रहें, बिंदास रहें, पढ़ते रहें। ठीक है, और चैनल पर नया आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।